आइए जानते हैं। नए साल में सरकार ने कई सारे नियम को लागू किए हैं और कई सारी योजनाएं शुरू की है। जैसे मजदूरों को 5,000 रुपए, महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन, फ्री गैस सिलेंडर और वृद्धा पेंशन को बढ़ा दिया गया। साथ ही बिजली बिल को माफ कर दिया गया है और पूरे बिहार में कितनी महिलाओं को आवास योजना का लाभ मिलेगा, फ्री राशन के साथ पैसा किन को मिलेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर मां शांति प्रिया का दर्द, बोलीं क्या सांसद की कोई इज्जत नहीं। सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर उनकी मां शांति प्रिया ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को बिना कुछ खिलाए पिलाए गिरफ्तार किया गया, जिससे परिवार को गहरा आघात पहुंचा है। शांति प्रिया ने पप्पू यादव की गरिमा पर सवाल उठाते हुए इसे उत्पीड़न बताया और तत्काल रिहाई की मांग की है। इस घटना से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। तेज प्रताप ने जिसे जयचंद बताया, उसके साथ कोर्ट पहुंचे तेजस्वी सुनील को दी चेतावनी। अनुष्का पर कहा, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। लैंड फॉर जॉब केस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। इस दौरान उनके साथ रमीज नेमत भी मौजूद रहे। तेज प्रताप ने रविवार को पहली बार 5 जयचंदों के नाम लिए थे, इसमें रमीज का भी नाम है। इस दौरान तेज प्रताप के आरोपों को लेकर जब सवाल किया गया तो तेजस्वी ने टाल दिया। बिहार के 6 उत्तरी जिलों पूर्वी व पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और सुपौल में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना सहित आसपास के इलाकों में पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क रहेगा और आंशिक बादल छाए रहेंगे। सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होगी। अगले 7 दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव के साथ मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने बिहार विधानसभा में सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने जर्जर भवनों, डॉक्टरों की कमी और स्वास्थ्य मंत्री के जवाब पर असंतोष व्यक्त किया। ठाकुर ने पूछा कि क्या सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है, जिस पर विपक्ष ने भी समर्थन किया। यह मुद्दा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जो पूरे बिहार की समस्या को दर्शाता है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 6ठा दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष ने कानून व्यवस्था और महिला अपराधों पर सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक ने पुतला जलाकर विरोध जताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच हुई नोकझोंक की गूंज भी सुनाई दी, जिस पर श्याम रजक ने तंज कसा। बीजेपी नेता नितिन नवीन के आगमन से सियासी हलचल तेज हुई। सदन में प्रश्नोत्तर और विधायी कार्य भी हुए। अब नवादा में चलेगा बुलडोजर। जिला प्रशासन ने 259 लोगों को थमाया नोटिस। मचा हड़कंप। बिहार के नवादा जिले के रजौली में प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। नगर पंचायत में बढ़ते जाम और सड़कों पर अवैध कब्जों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अतिक्रमण नहीं हटाने वालों पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी गई है। रजौली प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में सीओ सह नगर पंचायत के प्रभारी ईओ गुफरान मजहरी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बिजली उपभोक्ताओं की शंकाओं को दूर करने और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदों से अवगत कराने के लिए सोमवार को अररिया विद्युत आपूर्ति प्रमंडल परिसर में स्मार्ट मीटर जागरूकता पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। कार्यपालक अभियंता गौरव कुमार एवं फारबिसगंज के कार्यपालक अभियंता राजेश प्रियदर्शी ने संयुक्त रूप से अभियान की शुरुआत की। रेल प्रशासन के अनुसार गर्डर लॉन्चिंग कार्य के चलते कुछ ट्रेनें निर्धारित समय से विलंब से चलेंगी, जबकि कुछ का आंशिक रूप से संचालन किया जाएगा। वाराणसी आसनसोल मेमू ट्रेन 13, 17 और 18 फरवरी को लगभग 30 मिनट तथा 19 फरवरी को 40 मिनट विलंब से चलेगी। रोहिणी आचार्य ने भाई तेज प्रताप यादव के निजी विवादों पर टिप्पणी करने वालों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ऐसे लोगों को निठले और अगंदी नीयत वाला बताया। आचार्य ने कहा कि निजी मामलों में दखल देने वाले बिना फीस के वकील हैं। उन्होंने जोर दिया कि व्यक्तिगत मुद्दों को संबंधित व्यक्ति या परिवार को ही सुलझाना चाहिए, बाहरी लोगों को नहीं। इस बयान से बिहार की राजनीति में नया सस्पेंस बढ़ गया है। बिहार विधान परिषद में दरभंगा रेप केस पर हंगामे के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बयान वायरल हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिसे देख लें वह भस्म हो जाएगा। यह बयान राजद
और कांग्रेस के हंगामे, डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग और नीतीश राबड़ी के बीच तीखी बहस के बाद आया। चौधरी ने विपक्ष पर महिला सुरक्षा पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। बिहार पुलिस के तहत स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस सैप जवानों की संख्या 10 गुना बढ़कर 17,000 होगी। इसमें 150 जेसीओ, 16,300 सैप और 550 रसोइया शामिल हैं, जिनकी बहाली 2-0-2-6-2-7 तक अनुबंध पर होगी। अब सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों को भी मौका मिलेगा। यह निर्णय वर्तमान में प्रशिक्षणरत सिपाहियों के कारण कार्यबल की कमी को पूरा करने के लिए लिया गया है। दरभंगा की बीटेक ग्रेजुएट रूपा कुमारी ने मुर्गी पालन से ग्रामीण उद्यमिता की मिसाल पेश की है। जीविका से 50,000 रुपए का ऋण लेकर उन्होंने बॉयलर मुर्गी पालन शुरू किया। अब वे 2,500 मुर्गियों का पालन कर सालाना 5-6 लाख रुपए कमा रही हैं, जिससे उन्हें लखपति दीदी की पहचान मिली है। भविष्य में वे 2 और यूनिट स्थापित कर व्यवसाय का विस्तार करेंगी। बिहार विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था की विफलता को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। चनपटिया विधायक अभिषेक रंजन ने कहा कि बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है, अपराधी बेखौफ हैं और आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने दुष्कर्म, हत्या जैसी घटनाओं पर सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाया और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई व महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष ने कानून व्यवस्था और महिला अपराधों पर सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक ने पुतला जलाकर विरोध जताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच हुई नोकझोंक की गूंज भी सुनाई दी, जिस पर श्याम रजक ने तंज कसा। बीजेपी नेता नितिन नवीन के आगमन से सियासी हलचल तेज हुई। सदन में प्रश्नोत्तर और विधायी कार्य भी हुए। बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव चेक बाउंस और कर्ज मामले में तिहाड़ जेल में हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरेंडर का आदेश दिया था। मामला 2010 में लिए गए 5 करोड़ के लोन से जुड़ा है। इस बीच तेज प्रताप यादव ने 11 लाख की सहायता दी है और सोनू सूद ने इंडस्ट्री से सहयोग की अपील की है। तेजस्वी यादव ने दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यवहार को अमर्यादित बताया। उन्होंने विधान परिषद में सीएम के आचरण और राबड़ी देवी पर टिप्पणी की निंदा की। तेजस्वी ने राज्य में महिला अपराध बढ़ने और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम होली और ईद के लिए 23 फरवरी से 23 मार्च तक लगभग 200 अंतर्राज्यीय बसें चलाएगा। इनमें 62 बसें बिहार दिल्ली रूट पर होंगी। ऑनलाइन बुकिंग 5 फरवरी से शुरू हो गई है। निगम ने सब्सिडी युक्त किराया और समय सारिणी जारी की है, जिससे निजी ऑपरेटरों की मनमानी पर रोक लगेगी। पटना दिल्ली एसी स्लीपर का किराया 1,893 रुपये है। सुपौल जिले में 10 फरवरी की सुबह आयकर विभाग की कार्रवाई से अचानक हड़कंप मच गया। पनोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। इस कार्रवाई की सबसे प्रमुख तस्वीर छातापुर थाना क्षेत्र स्थित पनोरमा पब्लिक स्कूल परिसर से सामने आई, जहां सुबह सुबह कई वाहनों से पहुंची आयकर विभाग की टीम ने परिसर को घेर कर जांच शुरू कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राबड़ी देवी पर बयान को लेकर बिहार विधान परिषद में हंगामा हुआ। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री से सार्वजनिक माफी मांगने और मानसिक स्वास्थ्य जांच कराने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान को निंदनीय बताया और कहा कि उन्हें अपने आचरण पर नियंत्रण रखना चाहिए। वीरेंद्र ने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, आरोप लगाया कि जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। बिहार बनेगा अगला फिल्म हब। नई फिल्म नीति पर मनोज बाजपेयी ने दिया बयान। पद्मश्री से सम्मानित अभिनेता मनोज बाजपेयी ने मंगलवार को बिहार संग्रहालय का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने बिहार की सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ राज्य की फिल्म निर्माण संभावनाओं पर भी खुलकर बात की। राज्य सरकार की नई फिल्म प्रोत्साहन नीति को एक क्रांतिकारी कदम करार दिया। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा SC/ST एक्ट के कथित दुरुपयोग पर भावुक हो गए। पटना में एक पीड़ित युवक की शिकायत सुनने के बाद उन्होंने SP और DM पर नाराजगी जताई। युवक ने बताया कि झूठे केस में उसका परिवार तबाह हो गया, पिता की मौत हुई और मां की सर्जरी हुई। सिन्हा ने कानून के गलत इस्तेमाल को बर्दाश्त न करने की बात कही और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। बिहार विधान परिषद में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और राजद विधान पार्षद सुनील सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हाथापाई टालने के लिए बीच बचाव करना पड़ा।
सभापति अवधेश नारायण सिंह ने मार्शल बुलाकर विपक्षी सदस्यों को बाहर निकलवाया और दिन भर के लिए निलंबित कर दिया। सभापति ने कहा कि उन्होंने भी अपशब्द सुने हैं और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना के तहत खिलाड़ियों के आवेदन आमंत्रित किए थे। पहली सूची में 9 खेलों से 26 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिनके लिए 21 से 24 फरवरी तक ट्रायल आयोजित होंगे। महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने स्पष्ट किया कि नौकरी का निर्धारण ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर होगा। अब बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 फीट के तहत बिना परीक्षा सरकारी नौकरी का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने सारण जिला परिषद अध्यक्ष के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया है, जिससे स्थानीय राजनीति गर्मा गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2024 को होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी थी। यह फैसला जिला पार्षद स्नेहा सिंह की याचिका और पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद आया है, जिसे पटना उच्च न्यायालय के कोरम संबंधी निर्णय के आधार पर पारित किया गया था। प्रदेश कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान की तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके तहत 17 फरवरी से क्षेत्रीय दौरे शुरू होंगे। इससे पहले 16 फरवरी को पर्यवेक्षकों की बैठक होगी। पार्टी ने अनुशासनहीनता पर सख्त रुख अपनाते हुए इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने वाले नेताओं पर कार्रवाई की है। जिला इकाइयों को ऐसे नेताओं से दूर रहने और सहयोग न करने का निर्देश दिया गया है, जो भाजपा जदयू को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह मंगलवार को बिक्रमगंज और डेहरी व्यवहार न्यायालय में पेश हुए। बिक्रमगंज कोर्ट में उन पर 4 मामलों में आरोप तय किए गए, जबकि डेहरी कोर्ट ने उन्हें एक मामले में जमानत दी। ये मामले काराकाट लोकसभा चुनाव के दौरान रोड शो में अनुमति से अधिक भीड़ जुटाने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित हैं। पवन सिंह पर कुल 6 केस दर्ज थे। कोर्ट परिसर में उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन अंचल में प्रशासन ने बेतियाराज की 76 डिसमिल भूमि से अतिक्रमण हटाया। अंचलाधिकारी आनंद कुमार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में लगभग 60% भूमि अतिक्रमण मुक्त करा ली गई। शेष 40% भूमि खाली करने के लिए अतिक्रमणकारियों को 7 दिन की अंतिम मोहलत दी गई है, जिसके बाद बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बिहार के लिए 82.60 अरब रुपए का बजट पेश किया। इसमें नेपाल से झारखंड तक 2 हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और नारायणी गंगा कॉरिडोर का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। राज्य में 5000 किमी सड़कों को चौड़ा करने की योजना है। इसके अतिरिक्त 5 एक्सप्रेसवे और 19 आरओबी के निर्माण पर भी काम चल रहा है, जिससे बिहार की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। भोजपुर के नूरपुर गांव के गन्ना किसान एक अनूठा व्यापार मॉडल अपना रहे हैं। वे खेत में गन्ना उगाकर स्वयं गुड़ बनाते हैं और सीधे ग्राहकों को बेचते हैं, बिचौलियों को खत्म करते हैं। शुद्धता और गुणवत्ता के कारण उनके गुड़ और जैगरी पाउडर की भारी मांग है। किसान धीरज सिंह के नेतृत्व में यह पहल किसानों को प्रति एकड़ 12 लाख रुपए तक की आय दे रही है, जिससे यह खेती उनके लिए बेहद लाभदायक साबित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सारण जिला परिषद अध्यक्ष के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया है, जिससे स्थानीय राजनीति गर्मा गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2024 को होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी थी। यह फैसला जिला पार्षद स्नेहा सिंह की याचिका और पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद आया है, जिसे पटना उच्च न्यायालय के कोरम संबंधी निर्णय के आधार पर पारित किया गया था। बिहार में वर्तमान में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें लाखों की संख्या में छात्र भाग ले रहे हैं। ऐसे में इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान राज्य के जहानाबाद जिले से एक बड़ा ही प्रेरणादायक मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा के प्रति समर्पण की नई मिसाल कायम की है। दरअसल शहर के गौतम बुद्ध इंटर विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र पर उस समय सभी हैरान रह गए, जब एक छात्रा शादी के जोड़े और हाथों में मेहंदी लगाए सीधे परीक्षा देने पहुंच गई। बिहार सरकार वित्तरहित स्कूलों कॉलेजों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतनमान निर्धारण पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी अनुशंसाओं पर सरकार निर्णय लेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में बताया कि माध्यमिक विद्यालयों को 394 करोड़ और कॉलेजों को 245 करोड़ का अनुदान दिया गया है।
वेतनमान तय होते ही 3 माह का वेतन एक साथ मिलेगा। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 फीट के तहत वर्ष 2023 और 2024 के विज्ञापनों के आलोक में औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित कर दी है। यह सूची तीरंदाजी, शतरंज, वॉलीबॉल और लॉन बॉल जैसे खेलों के लिए जारी की गई है। विभाग ने ट्रायल और दस्तावेजों की जांच के बाद योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के साथ 7 अयोग्य घोषित किए गए खिलाड़ियों की सूची भी सार्वजनिक की है। बिहार विधान परिषद में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और राजद विधान पार्षद सुनील सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हाथापाई टालने के लिए बीच बचाव करना पड़ा। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने मार्शल बुलाकर विपक्षी सदस्यों को बाहर निकलवाया और दिन भर के लिए निलंबित कर दिया। सभापति ने कहा कि उन्होंने भी अपशब्द सुने हैं और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। लखीसराय जिले में 17 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होंगी, जिसमें 1868 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिले के 3 विद्यालयों डीएवी पब्लिक स्कूल, नाथ पब्लिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पहली बार केंद्रीय विद्यालय के नए भवन में परीक्षा आयोजित होगी। शाहपुर आरा के सरना गांव में धर्मावती नदी पर लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से चेक डैम का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह परियोजना दियारा क्षेत्र के किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे 3 से 4 हजार एकड़ कृषि भूमि को साल भर सिंचाई का लाभ मिलेगा। इससे भूगर्भीय जलस्तर भी संतुलित रहेगा और क्षेत्र में जल संकट की समस्या कम होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विधान परिषद को आश्वस्त किया है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। जनगणना, चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर अन्य किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों की सेवा नहीं ली जाएगी। विभाग ने गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे शिक्षकों की सूची भी मांगी है, जिससे पठन पाठन की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। गोपालगंज और पूर्वी चंपारण को जोड़ने वाले NH-27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर स्थित डुमरिया घाट पुल का निर्माण कार्य 14 साल की लंबी रुकावट के बाद फिर से शुरू हो गया है। तकनीकी खामियों और पुरानी निर्माण एजेंसी की विफलता के बाद अब गणेश राम डोकानिया एजेंसी 137 करोड़ की लागत से शेष कार्य को पूरा कर रही है। पुल की कुल लंबाई 813 मीटर है, जिसमें से 503 मीटर आरसीसी गार्डर का काम पहले ही हो चुका है। सुरक्षा और मजबूती को देखते हुए शेष 310 मीटर के हिस्से में स्टील गार्डर लगाने का बड़ा तकनीकी बदलाव किया गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी ने होली और ईद के अवसर पर प्रवासी बिहारियों के लिए विशेष बस सेवाएं शुरू की हैं। 23 फरवरी से 23 मार्च तक कुल लगभग 200 अंतर्राज्यीय बसें चलेंगी, जिनमें सबसे अधिक 62 बसें बिहार दिल्ली रूट पर होंगी। इनके लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग 5 फरवरी से शुरू हो चुकी है। निगम ने अब प्रमुख रूटों की समय सारिणी और सब्सिडी युक्त किराया भी जारी कर दिया है। बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने बताया कि 25 जिलाधिकारी बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने और नई मिलों की स्थापना के लिए भूमि चिह्नित कर रहे हैं। दरभंगा और मधुबनी में नई मिलें सहकारिता विभाग द्वारा स्थापित होंगी। सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ रोजगार पैदा करना है। 10 मिलें अभी चालू हैं, जबकि 9 बंद मिलों का जीर्णोद्धार होगा। किसानों को गन्ने के मूल्य का 87.78% भुगतान हो चुका है।